नमस्कार, मैं हूं राम बच्चन और आप देख रहे हैं बच्चन बिहार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक रेलवे स्टेशन के बारे में। रेलवे स्टेशन बिहार के औरंगाबाद ज़िले में है। स्टेशन का नाम है अंकोरहा और इस अंकोरहा रेलवे स्टेशन के आसपास करीब 100 गांव हैं और 100 गांव के लोग जब भी बीमार पड़ते हैं तो स्टेशन की ओर भागते हैं। अब स्टेशन की ओर क्यों भागते हैं, मैं इसके बारे में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस स्टेशन पे करीब 6 से 7 ट्रेनों का ठहराव है। और अभी कोरोना जब समय चालू हुआ था, जिसमें लॉकडाउन हुआ था, उस समय से 2 ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था, यानी ठहराव यहाँ पे रोक दिया गया था। उसके बाद से अभी तक 2025 तक उन 2 ट्रेनों का ठहराव यहाँ पे बंद है। वो 2 ट्रेन है, एक पहला है इंटरसिटी और दूसरा है पलामू एक्सप्रेस। इंटरसिटी जो बनारस से रांची और रांची से बनारस चलती है, और दूसरी है पलामू एक्सप्रेस जो बड़का खाना से पटना और पटना से बड़का खाना जाती है। यानी ये बात को ध्यान रखिएगा, रांची, बनारस और पटना, ये 3 मुख्य शहर याद रखिएगा। इस आगे मैं वीडियो में बताऊंगा क्यों याद रखना है इसको। अब बात है कि यहाँ के लोग हॉस्पिटल के बजाय रेलवे स्टेशन की ओर क्यों भागते हैं। आप सबको पता होगा, पूरे भारतवर्ष को पता है कि बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कितना बेहतर है, और खासकर गाँव में तो और कितना बेहतर होगा, आप लोग समझते होंगे। तो इस रेलवे स्टेशन के आसपास जो 100 गांव है, उनका ही नहीं, पूरे औरंगाबाद या गया प्रमंडल का लाइफ लाइन बनारस को कहा जाता है। और बनारस, अगर आप औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और आपका इलाज ज़्यादा क्रिटिकल हो, तो आपको डायरेक्ट रेफर कर दिया जाएगा बनारस, रांची या पटना। मतलब यहाँ के आसपास में ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें लोग जा कर के इस संतुष्टि से बैठ जाए कि नहीं, मेरा इलाज यहाँ पे संभव है। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को यहाँ के लोगों का निर्भरता किस पर है? बनारस, रांची और पटना पर। अब बात है कि लोग यहाँ से बनारस, रांची, पटना पहुँचेंगे कैसे? बाई रोड यहाँ से कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे वे बनारस, पटना और रांची जा सके। बाई रोड कोई ऐसा डायरेक्ट व्यवस्था नहीं है। लेकिन क्या था कि इंटरसिटी और पलामू ऐसे 2 ट्रेन थे जिससे लोग डायरेक्ट पटना, रांची और बनारस पहुंच जाते थे और वहां से अपना इलाज करा कर के दिन भर में वापस भी उसी ट्रेन से आ जाते थे। लेकिन कोरोना के बाद से अभी तक 2025 तक इन 2 ट्रेनों का परिचालन नहीं शुरू हो पाया। यहाँ पे ट्रेन चलती तो है, उस सामने रेलवे स्टेशन से गुजरती है, लेकिन उस ट्रेन पर, मतलब अंकोढ़ा रेलवे स्टेशन पर रुकती नहीं है। यही कारण है कि लोग, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे लोग ट्रेन के ठहराव के लिए लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। ऐसा नहीं कि धरना प्रदर्शन नहीं किया, आज 5 साल हो गए, लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। लोगों, यहाँ तक कि यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सब ने इस बात का पूरा डिमांड किया कि नहीं, यहाँ से पूरा परिचालन या पूरा ठहराव होना चाहिए। लेकिन न तो बिहार सरकार सुन रही है, न तो भारत सरकार सुन रही है, न ही रेलवे मिनिस्ट्री सुन रही है। कुछ लोग रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मिले भी थे, लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकला किसी को कुछ पता नहीं है। आज 5 साल हो गए और 5 साल सोच सकते हैं कि 5 साल तक एक तो यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था का अभाव है, ऊपर से अगर 5 साल तक आपको और अव्यवस्थित कर दिया जाए, मतलब ट्रेन जो लाइफ लाइन थी, आपको अपने यहाँ से उठा करके हॉस्पिटल तक पहुँचा रही थी, उस ट्रेन को भी अगर रोक दिया जाए तो सोच लीजिए कि वहाँ के लोगों के लिए कितना कष्टदायक होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ के लोग रेलवे स्टेशन जब बीमार पड़ते होंगे तो रेलवे स्टेशन क्यों भागते हैं। रेलवे स्टेशन भागने का कारण है कि आसपास में कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जो आपको समुचित इलाज दे सके। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरे गया प्रमंडल में अगर आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं और आपका मैटर अगर सीरियस हो तो डायरेक्ट वो कहते हैं बनारस चले जाओ। मतलब यहाँ के आसपास में जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सब क्या लिखते हैं? रेफर गया, रेफर पटना, रेफर रांची, रेफर बनारस। मतलब यहाँ के आसपास के लिए अगर बनारस अगर ना हो तो समझ लीजिए कि और लोगों को कितना तकलीफ होगा। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था कितना लचर है। और उसके लिए जो ट्रेन चल रही थी, वो ट्रेन यहाँ के लोगों के लिए लाइफ लाइन थी। आराम से सुबह ट्रेन पकड़ते थे, रांची, बनारस और पटना जाते थे और दिन भर इलाज करा कर उसी ट्रेन से वापस अपने घर चले आते थे, कम खर्चे में और अच्छी सुविधा के साथ।
अब यहाँ के लोगों को बनारस और रांची अगर पटना अगर बाई रोड जाना हो तो बहुत असुविधा है, क्योंकि यहाँ से बनारस के लिए ना तो कोई बस चलती है ना तो प्राइवेट। अब गरीब आदमी प्राइवेट ऑटो और टैक्सी करके तो जा नहीं सकता। ऑटो टैक्सी मतलब एक बार जाने का खर्च है 5,000 रुपया। अब 5,000 लोग लाएंगे कहाँ से? बनारस जाना हो, रांची जाना हो या पटना जाना हो, संभव नहीं है गरीब लोगों के लिए। तो गरीब लोगों के लिए लाइफ लाइन थी, इसलिए यहाँ के 100 गाँव, अंकोढ़ा स्टेशन के आसपास के 100 गाँव के लोग जब भी बीमार पड़ते थे तो स्टेशन की ओर भागते थे। भागने का कारण समझ में आ गया होगा कि वहाँ ट्रेन मिलती थी और वो ट्रेन पकड़ के वो अपने हॉस्पिटल तक पहुँच जाते थे और अपना इलाज करा करके आ जाते थे। तो अभी तक ऐसा नहीं है कि लोगों ने प्रयास नहीं किया। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने में सबने प्रयास किया, लेकिन पता नहीं क्या है, रेलवे मिनिस्ट्री को यहाँ से क्या दिक्कत है, यहाँ के लोगों से दिक्कत है या फिर यहाँ क्या टेक्निकल इशू है, कोई क्लियर कट जवाब नहीं देना चाहता। और तो मैं इसलिए अपने गरीबों के जो कहते हैं, गरीबों के जो प्रधानमंत्री हैं या फिर दबे कुचलों की बात जो सुनते हैं, मोदी जी आप सुनिए, क्योंकि यहाँ के आसपास में ऐसा नहीं है कि सब करोड़पति लोग रहते हैं, यहाँ सब गरीब लोग ही रहते हैं। और गरीबों का इलाज तो आप खुद चाहते हैं कि गरीब लोग तड़पे नहीं, गरीब लोगों को कोई परेशानी ना हो, तो कृपया करके इन दो ट्रेनों का, इंटरसिटी एक्सप्रेस और पलामू एक्सप्रेस का पुनः ठहराव संभव कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई एक नया डिमांड है, ये नया डिमांड नहीं है। ट्रेन पहले से रुकती थी, कोरोना पीरियड में इसको रोका गया और कोरोना पीरियड के बाद अभी तक लगातार उसको है ना, यहाँ का ठहराव बंद है। तो बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट चाहिए यहाँ के लोगों को। 2 मिनट के लिए अगर इन दोनों ट्रेनों का ठहराव पुनः चालू हो जाए तो यहाँ के लोगों को इलाज कराना बहुत ही आसान हो जाएगा और यहाँ के लोग भी आप लोगों को दुआ देंगे। तो हम चाहेंगे कि भारत सरकार सुने, बिहार सरकार सुने और रेलवे मिनिस्ट्री सुने और यहाँ के लोगों के समस्या का समाधान करे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना तक शेयर कीजिए कि या तो ये वीडियो पीएम तक पहुंच जाए, सीएम तक पहुंच जाए या तो रेलवे मिनिस्ट्री तक पहुंच जाए और लोगों को इस बात को, मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे जो इससे जुड़े लोग हैं, इस बात को समझे और यहाँ के लोगों के लिए पुनः परिचालन चालू हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।